Assalamu alaikum, second year. Your physics teacher is here. Hope you all are fine and doing well. अच्छा बेटे, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तीनों क्या होती हैं, इनके रिलेशंस क्या हैं, ये वेक्टर्स हैं या स्केलर्स हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। एक प्लेट का नाम B है और दूसरे का नाम A है। प्लेट A जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और प्लेट B जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब दो ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस फिगर बाय योरसेल्फ इन दिस वे दैट consider that we have two parallel oppositely charged plates A and B. Plate A is negatively charged where plate B is positively charged. तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्यों पढ़ते हैं, याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली ये इंट्रोड्यूस की गई टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो अब अगर सपोज करते हैं हमारे पास एक चार्ज है जिसका नाम है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसका नाम है Q0। इसको हमने प्लेस किया इस जगह पर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। अब जैसे ही आप इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि नेचुरली, क्योंकि हमारे पास इनमें पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, एक फोर्स लगेगी जिस फोर्स का नाम है Q0E। इस फोर्स की वजह से आपका ये चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में। आपको पता है जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो वो क्या करती है, उसके पास कौन सी एनर्जी आती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इट्स मीन हम कहेंगे कि ये चार्ज जो है इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, और कितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी ये इक्वल होगी F इज़ इक्वल टू Q0E। ये रिलेशनशिप कहाँ से आया है आपको पता है, E इज़ इक्वल टू है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर आप फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये E इंटू Q हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्योंकि चार्ज Q0 है इसलिए फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगी Q0E के। ये वो फोर्स है जो इस चार्ज के ऊपर लगेगी इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स की वजह से। अब हम इसके रिवर्स कंडीशन लेते हैं। उसमें क्या है कि सपोज करें आपके पास सेम यही चार्ज है, इसको आपने रखा है। अब आप इस चार्ज को क्या करना चाहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं। यानी कि जिस तरह से अगर सपोज करें आपने कोई चीज़ उठानी है और इसको उठा के आपने लेके जाना है ऊपर, किसी ऊंची जगह पे लेके जाना है, पहाड़ वगैरह पे लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा उसको ऊपर लेके जाने के लिए। तो इसी तरह से जब आप चार्ज को लेके जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो अब आप फोर्स लगाएंगे किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी और ये टर्मिनेट करेगी नेगेटिव चार्ज के ऊपर। चूँकि अब हमें चार्ज को मूव करवाना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वर्क जो है वो किस डायरेक्शन में, ताकि इसके ऊपर कुछ फोर्स लग सके। अब एक फोर्स तो इसके ऊपर लग रही होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक फोर्स वो है जो आप जब वर्क करेंगे इसके ऊपर लगेगी। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली क्या होनी चाहिए, आपने याद रखना है कि वर्क जब आप इस चार्ज के ऊपर करेंगे तो ये अंडर सर्टेन कंडीशंस वर्क होता है। और वो कंडीशन क्या है कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मीन है कि या तो चार्ज रेस्ट पे रहे या फिर चार्ज मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखें जब हम किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की जगह पे क्या की वजह से क्या होगा कि वो एक्सेलरेट करेगा। जब एक्सेलरेशन होगी तो बॉडी यूनिफॉर्म रेस्ट में तो नहीं रहेगी,
ना ही यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप क्या करें, इसके ऊपर फोर्स लगाएं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा कि ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, उस फोर्स के इक्वल होनी चाहिए जो कि इसके ऊपर लग रही है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कितनी फोर्स लग रही है, F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो हमें अब इसके ऊपर फोर्स लगानी है जिसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इस फोर्स के इक्वल होगी। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगी, और हमारी जो चार्ज है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ये जो वर्क डन होगा जब हम इस चार्ज के ऊपर वर्क करेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी। जब पोजीशन चेंज होती है तो आपको पता है क्या होता है कि बॉडी कौन सी एनर्जी गेन करती है, वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास ये जो वर्क है ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन कि ये आपके पास यहाँ पे कितना पोटेंशियल है इस प्लेट पर, और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है इस पर, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, वो ये वर्क डन उसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट प्लेट ए। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बेसिकली कि ये हमारे पास इसी की डेफिनेशन है कि वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम इसको डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा वी, और डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एट बिटवीन प्लेट बी एंड प्लेट ए, एंड दिस इज़ इक्वल टू, हम रिलेशनशिप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितना वर्क लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए। अब V क्या है, वी ए हमारे पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट प्लेट ए, एंड वी बी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट प्लेट बी या फिर एट पॉइंट बी। तो डेल्टा वी फिर किसके इक्वल हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आपने यहाँ पे पढ़ा था कि वर्क डन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही रिलेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इस तरह से डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। तो अब आप क्या करें, यहाँ से अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी का और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आप क्या करेंगे, ये क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। तो अब यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट देखें तो इसका यूनिट वोल्ट होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ 1 वोल्ट। वोल्ट क्या है कि अगर एक कूलम चार्ज पे 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्क किया जाए एक किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे कि हमारा जो इस पर पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल होगा। फिर देखेंगे अगर 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्क किया जाए इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। अब हम अगली जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसमें आपने क्या किया था, पॉइंट ए से आप चार्ज को लेके जा रहे थे पॉइंट बी तक। अब आपने पॉइंट बी तक चार्ज को लेके जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पॉइंट ए कहाँ पे है। आपने इन्फिनिटी से चार्ज को उठाना है और उसको पॉइंट बी तक लेके जाना है। तो इसके ऊपर जो आपको वर्क करना पड़ेगा इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इस तरह से वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस तरह से चूंकि आपने अभी रिलेशनशिप पढ़ा है एज डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो अब डेल्टा वी किसके इक्वल था, वी बी माइनस वी ए के इक्वल था,
एंड वर्क डन ओवर यूनिट चार्ज। अब ए चूँकि हमने कहा हुआ है कि ये इन्फिनिटी पे है, तो अगर ये इन्फिनिटी पे है तो वी ए इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे हम जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। तो अब वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो हम इसको जनरल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो ये जो v होगा इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब एक दफ़ा इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं जो अपोजिटली चार्ज हैं, इनके दरमियान एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी और उस फोर्स की वजह से चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। जब ये मूव करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अब हम चाहते हैं कि चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएं। ऑपोजिट डायरेक्शन मीन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट वे में। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, अब हम चाहते हैं कि हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करवाएं। तो जब हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करवाएंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क है उसको आपने याद रखना है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस करना है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपका बस चार्ज जो है या तो वो रेस्ट पे होना चाहिए या फिर उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। तो अब ये हमारे पास जब भी आप फोर्स लगाएंगे आपको पता है वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो अगर एक्सेलरेशन होगा तो फिर चार्ज इक्विलिब्रियम में तो नहीं हुआ। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो फोर्स लगानी है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और आपके पास चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो इस तरह से जो वर्क डन होगा वो बेसिकली इक्वल होगा इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन in moving the unit positive charge from one point to other while keeping the charge in electrostatic equilibrium। अब इसको हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। आपको पता है डिफरेंस के लिए मोस्टली हम डेल्टा का वर्ड यूज़ करते हैं, और डेल्टा V इज इक्वल टू जो पोटेंशियल है एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा, वो वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। इसका यूनिट वोल्ट होता है। वोल्ट 1 वोल्ट किसके इक्वल है? ये हमारे पास बेसिकली अगर 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्क करें तो इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। नेक्स्ट हमने देखा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये है कि अगर आप वो वर्क जो आप किसी चार्ज पर करते हैं उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जिस तरह से डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेल्टा वी था वी बी माइनस वी ए चूँकि ए हमने इन्फिनिट पॉइंट लिया हुआ है तो वी ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी इन्फिनिट एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके वी बी के, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, तो डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो वी जो है इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। थैंक यू सो मच। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आई, तो आप लोग पूछ सकते हैं।